हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपना ट्यूटोरियल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का चैप्टर नंबर 6 पैरामीटर एंड एरिया। देखिए, हम इसमें जो टॉपिक कवर करेंगे, पैरामीटर ऑफ पॉलीगॉन्स, एरिया ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स, फाइंडिंग पैरामीटर एंड एरिया बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज मैथमेटिकल रीजनिंग। Question number 1. A carpet is laid on the floor of a room 8 meter by 5 meter, leaving a border 0.5 meter wide. All round it, what is the perimeter of the carpet? अब देखिए, कारपेट है फ्लोर पे जिसका एज लेंथ और ब्रेथ हमें दे रखा है और उसका बॉर्डर का वाइड भी दे रखा है, राइट? तो हमें बताना है व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द कारपेट। देखिए, मान लीजिए मैं एक टेंटेटिव डायग्राम बनाती हूँ, ठीक है? ये क्या है? फ्लोर है, राइट? और इसके अंदर यहाँ पे ये कारपेट है। हमें वाइड दे रखा है 0.5। ये टोटल हमें लेंथ दे रखा है 8 मीटर एंड ब्रेथ दे रखा है हमें 5 मीटर। यहाँ पे भी कितना है? 0.5, ये भी 0.5, 0.5, राइट? ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब देखिए, हम क्या निकालेंगे? इसकी लेंथ। लेंथ ऑफ कारपेट इक्वल टू 8 माइनस 0.5 इंटू 2। इट मीन्स 8 माइनस 0.5 को 2 से करेंगे, वी गेट 1। 8 माइनस 1 इक्वल टू 7 मीटर। ऐसे हम निकालेंगे ब्रेथ ऑफ अ कारपेट। ब्रेथ कितना दे रखा है हमें? 5 माइनस 0.5 इंटू 2। 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 मीटर। अब हमारे पास लेंथ आ गई 7 मीटर और ब्रेथ आ गई 4 मीटर, राइट? अब हम क्या करेंगे? पेरीमीटर निकालना है हमें। पेरीमीटर का फॉर्मूला पुट अप करेंगे। पेरीमीटर ऑफ कारपेट, कारपेट किस कैसे फॉर्म में है? रेक्टेंगल। तो क्या फॉर्मूला होता है पेरीमीटर रेक्टेंगल का? 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। तो 2 इक्वल टू एल कितना था हमारे पास? 7 प्लस ब्रेथ कितना है? 4। 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 4 11 इक्वल टू 22 मीटर, राइट? हमने पहले क्या करा? लेंथ फाइंड आउट किया, आफ्टर दैट हमने ब्रेथ फाइंड आउट किया और उसको पेरीमीटर के फॉर्मूले में पुट अप कर दिया। इट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द एरिया ऑफ द गिवन फिगर? अब हमें ये जो फिगर दे रखी है इसका एरिया बताना है, राइट? और 1 स्क्वायर का कितना है? 4 स्क्वायर यूनिट। तो पहले हम स्क्वायर काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल स्क्वायर कितने हैं? 9। और ये हाफ मिला के कितना हो गया? 1, राइट? तो स्क्वायर कितना हो गया? 10। 10 हो गया। और हर स्क्वायर की कितने हैं? 4 स्क्वायर यूनिट। तो हम क्या करेंगे? 10 इंटू 4 इक्वल टू 40 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3. द फिगर इज मेड अप ऑफ 8 आइडेंटिकल रेक्टेंगल्स। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द शेडेड फिगर। आइडेंटिकल फिगर मतलब एक जैसा। अब ये फिगर बना हुआ है, इसमें देखिए 8 आइडेंटिकल रेक्टेंगल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें बताना है टोटल एरिया ऑफ शेडेड। जो ये शेडेड हो रखा है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ये हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है और ये हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है। देखो, एरिया क्या दिया हुआ है हमें? स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल इक्वल टू 10 इंटू 5, मतलब कि 10 5 से 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट? ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। नंबर ऑफ शेडेड रेक्टेंगल कितने हैं? 4। Therefore, total shaded area equal to 15 square centimeter multiplied by 4। 4 5 are 20। तो कितना एरिया है शेडेड? 200 स्क्वायर सेंटीमीटर।
It means option D is the correct answer. Question number 4. Find the perimeter of the given figure not draw to scale. अब ये देखिए, ये हमें फिगर है, ये कौन सी फिगर है? इरेगुलर है, कोई स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है। तो ऐसे फिगर में अगर हमें ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है तो ये भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। ये 8 है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। ये 3 है तो ये भी 3 होगा, और ये 3 है तो ये भी क्या होगा? 3 होगा, राइट। और अब हम इन सबका कैलकुलेशन कर लेंगे, इनको प्लस कर लेंगे तो हमारा पैरामीटर निकल जाएगा। देखिए हमें क्या गिवन है? 2 × 8, 3 × 4, 4 × 5 प्लस 2 × 2। अब ये 2 8 कैसे आया है? ये देखिए 2 कितने बार है? 2 एंड 2, ठीक है, 2 टाइम्स है। और 3 कितनी बार है? 1 2 3 4। और 2 × 8, 2 × 8, राइट। तो हमने बार बार ना लिखने से इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है। तो 2 8 16, 3 4 12, 4 5 20 एंड 2 2 4। इन सबको हम प्लस करेंगे, वी गेट 52 सेंटीमीटर। इट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5. ACEG is a square not drawn to scale. BC is the thrice of AB. BC क्या है? AB का thrice है, right? And BHDF equal to 5 centimeter. Then find the perimeter of BCDFGH. हमें perimeter किसका निकालना है? BCDEFGH, हमें इसका perimeter निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमें गिवन है BC क्या है? थ्राइस है AB का, राइट। एंड BH इज इक्वल टू DF, कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो BC क्या होगा? 3 × AP, 3 × 4 इक्वल टू 3 4 12 सेंटीमीटर, राइट। AC इक्वल टू 12 + 4 सेंटीमीटर। तो AC कितना है हमारे पास? 12 + 4 16 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्या इक्वेशन बनाएंगे हम? AG क्या है? इक्वल टू AC, और AC क्या फाइंड आउट हुआ है हमारा? 16 सेंटीमीटर। HG इक्वल टू 16 - 3 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर क्या होगा हमारा? 12 + 12 + 13 + 13 + 5 + 5। इन सबको हम टोटल करेंगे तो वी गेट 60 सेंटीमीटर। इट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। इस सबका पेरीमीटर BCHGFDE का पेरीमीटर क्या आएगा? 60 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड फिगर? हमें शेडेड फिगर का एरिया बता रहे हैं। तो देखिए पहले ये स्क्वायर काउंट करेंगे, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 तो क्या है? फुल स्क्वायर है, ठीक है। अब हाफ स्क्वायर भी है, देखिए 1 2 3 4, 4 कितने हैं? हाफ स्क्वायर। और 15 कितने हैं? फुल स्क्वायर। तो टोटल कितने हो गए? ये 19 स्क्वायर, राइट। और हमें इसका दे रखा है 3 × 3, 3 × 3 इक्वल टू 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे? 19 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी गेट 171 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 7. Perimeter of any regular figure is sum of its all sides, product of its all sides, both A and B, या none of this. तो perimeter of regular figure जो होता है उसकी sum क्या होता है? all side का sum करते हैं। तो option A is the correct answer. Question number 8. Perimeter of a rectangular blackboard 220 centimeter, 70 centimeter long. Find the width. अब एक perimeter है, rectangular blackboard है, ठीक है।
उसकी हमें लेंथ दे रखी है 70 सेंटीमीटर, हमें उसके ब्रेथ को फाइंड आउट करना है। अब देखिए, हमें फॉर्मूला पता है, पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, 2l प्लस बी, राइट। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है 2l प्लस बी। तो हमें पेरीमीटर दे रखा है 220, लेंथ दे रखा है हमें 17 और ब्रेथ हमें फाइंड आउट करना है। 220 इक्वल टू 2l प्लस बी, तो ये होगा 220 इक्वल टू 270 140 प्लस 2b, 2b हम इधर लेकर आएंगे, राइट। तो ये हो जाएगा, इधर प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 220 माइनस 140, 2b इक्वल टू 80, b इक्वल टू 18 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 0। तो ब्रेथ कितनी आई हमारी, 40 सेंटीमीटर, राइट। हमें पेरीमीटर दे रखा था, हमें ब्रेथ फाइंड आउट करना था, हमने वैल्यू पुट कर दी। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट ब्रेथ इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। इट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द टोटल शेडेड एरिया ऑफ द फिगर मेड अप आइडेंटिकल स्क्वायर। अब हमें ये जो आइडेंटिकल स्क्वायर है इसका शेडेड एरिया का फाइंड द टोटल शेडेड एरिया, इसका शेडेड एरिया, शेडेड जो पार्ट है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था वैसे ही करना है। इनको हम जब स्क्वायर में देखेंगे तो 12 हाफ स्क्वायर है, ठीक है, और फुल कितने हैं, 6 स्क्वायर। तो 12 प्लस 6 करेंगे कितना होगा, राइट। और हमें एरिया कितना दे रखा है, 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 इक्वल टू 16, राइट। तो हमें इसका शेडेड एरिया का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाय 6, 16 6 जा 96। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 10, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल। देखिए, ये हमें फिगर दी गई है, ये भी इरेगुलर फिगर है, हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, राइट। तो इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें जो भी इनका दे रखा है 5 सेंटीमीटर, 6 4 7, इन सबका सम करेंगे। इन सबका सम करने के बाद वी गेट 68 सेंटीमीटर, राइट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, विच शेप हैज द लार्जेस्ट एरिया। अब ये पी क्यू आर एस है, आपको बताना है कौन सा शेप में लार्जेस्ट एरिया फाइंड कर हो। तो अब ये बहुत सिंपल है, जिसमें ज्यादा स्क्वायर है उसका एरिया लार्जेस्ट है। तो देखते हैं, पहले हम एस को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एस का कितना है 10, और 1 एरिया कितना है 3 स्क्वायर, तो 1 10 इंटू 3 कितना हो गया 30। आफ्टर आर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आर का भी कितना है 10 इंटू 3 इक्वल टू 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। पी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पी का भी कितना है 10 इंटू 3 इक्वल टू 30। क्यू का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्यू का कितना है 11, तो 11 इंटू 3 इक्वल टू 33। तो लार्जेस्ट एरिया किसका है, क्यू का। इट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी। देखिए, ए बी सी ई, हमें इसका टोटल एरिया बताना है। टोटल एरिया मतलब ये एक छोटा स्क्वायर भी है, ए एफ जी एच। तो पहले हम इसका निकालेंगे, फिर ट्राइंगल का निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए, पहले हम फिगर बना लेते हैं। फिगर क्या है हमारे पास, स्क्वायर, राइट, और इसके अंदर ये एक स्क्वायर है, और ये क्या है, ट्राइंगल, राइट। ये हमें दे रखा है ए एच बी सी डी, और डी सी कितना दे रखा है हमें 15 सेंटीमीटर। ये हमें दे रखा है एफ एंड ई, और ये हमें दे रखा है 16 सेंटीमीटर, राइट। ये हमें गिवन है।
तो गिवन क्या है हमें, ए एफ इक्वल टू एफ ई इक्वल टू ई डी इक्वल टू डी डी जी एच इक्वल टू जी एफ इक्वल टू ए एच। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, राइट। ए एफ इक्वल टू एफ ई डी इक्वल टू जी डी, जी कहाँ पर है, ये ई डी इक्वल टू जी डी एंड जी एच इक्वल टू जी एफ इक्वल टू ए एच। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, राइट। आप क्वेश्चन डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा इजीली। अब नाउ ए एफ इक्वल टू एफ ई कितना दे रखा है हमें, ये 16, राइट। तो ए एफ इक्वल टू ए एफ कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। तो ए एफ क्या हो गया हमारा, ए एफ कितना हो गया, अगर ये पूरा 16 है तो ए एफ कितना हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। तो पहले हम इसका स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर ए एफ जी एच। तो कितना है वो, 8 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 64 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल एच बी डी सी। एच बी डी सी हमें ये देखिए, डी सी कितना दे रखा है हमें 15 सेंटीमीटर और एच बी क्या होगा हमारा 16। तो 15 इंटू 16 इक्वल टू 240 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। अब निकालना है हमें नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकालेंगे, अगर देखिए हमारे पास इस पूरे स्क्वायर का निकला है, रेक्टेंगल का निकला है 240, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का निकालने के लिए हम डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल 240 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ट्राइंगल का भी आ गया और एक स्क्वायर का भी आ गया, स्मॉल स्क्वायर का। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा शेडेड एरिया का आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड, टोटल एरिया ऑफ शेडेड, ठीक है। तो कितना था 64 प्लस 120, टोटल एरिया ऑफ शेडेड 64 प्लस 120 इक्वल टू 184 स्क्वायर सेंटीमीटर। पहले हमने ये छोटे वाले स्क्वायर का निकाला, उसके बाद हमने बड़ा वाला रेक्टेंगल का निकाला एच बी डी सी का। आफ्टर दैट हमने ट्राइंगल का निकाला और ये शेडेड है, फिर हमें टोटल शेडेड का निकालना था। तो इसका जो एरिया निकला और जो इसका एरिया निकला दोनों को प्लस कर दिया तो टोटल आया 184 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द गिवन फिगर नॉट ड्रॉ इज कॉल्ड मेड ऑफ 2 रेक्टेंगल, फाइंड द टोटल एरिया। अब ये देखिए 2 रेक्टेंगल है, हमें दोनों का एरिया निकालना है, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। ये अगर 8 है तो यहाँ पे ये देखिए ये कितना दे रखा है 2, तो 8 माइनस 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ये पूरा 30 सेंटीमीटर है, तो हमें सिर्फ इतने का निकालेंगे। तब हम क्या करेंगे, ये कितना है यहाँ से यहाँ तक 18, तो हम क्या करेंगे 13 माइनस 18 तो आएगा ये 12 सेंटीमीटर। तो इतने का क्या होगा ये 12 सेंटीमीटर, राइट। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लगा के दोनों का एरिया निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए पहले हम बड़े वाले का निकालेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। तो वो कितना देखा है 18 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट छोटे वाले का निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जी ई एफ सी। तो वो कितना है हमें दे रखा है 12 इंटू 6 इक्वल टू 72 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये बिग वाले रेक्टेंगल का है, ये स्मॉल वाले रेक्टेंगल का है, दोनों को प्लस कर देंगे। टोटल एरिया 144 प्लस 72 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू 216 स्क्वायर सेंटीमीटर। इट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 13 तक पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए
और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट मी एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।